मोटरसाइकिलों के जो रिसेंटली हमारी कार्रवाई थी उसमें हमने 20 मोटरसाइकिल जो है वो रिकवर किए हैं। जी नाज़रीन, मैं हूं सफदर इकबाल वीर। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा प्रोग्राम है सच की आवाज़, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो सच है वो आवाम के सामने लाया जाए और हकीकत पर मबनी जो रिपोर्टिंग है वो की जाए। तो आज मैं मौजूद हूं थाना फालिया में। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं अज़हर बशीर साहब, SHO फालिया, जिन्होंने एक मोटरसाइकिल गैंग जो है वो गिरफ़्तार किया है और उनसे बड़ी तादाद में जो है मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। और इससे पहले भी जो मंशियात के ख़िलाफ़ इनकी मुहिम है वो बड़ी कामयाब होती दिखाई दी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मंडी बौद्दीन और गुजरात का जो सबसे बड़ा नेटवर्क था मंशियात फ़रोशी का, आते ही इन्होंने उसका ख़ात्मा किया। तो आज उनसे जानते हैं कि जब से वो थाना फालिया में तैनात हुए हैं तो उनका यहाँ का जो थाना फालिया में काम है वो कैसा रहा है और यहाँ का तजर्बा कैसा उनको मालूम होता है, और यहाँ जो मोटरसाइकिलों की चोरी की वारदातें होती हैं वो किस वजह से होती हैं। तो आज सारी बातें अज़हर बशीर साहब से पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने एक ही सांस में काफ़ी सारे सवाल पूछ लिए हैं, मैं कोशिश करता हूँ बारी बारी उनका जवाब दे सकूँ। मोटरसाइकिलों के जो रिसेंटली हमारी कार्रवाई थी उसमें हमने 20 मोटरसाइकिल जो है वो रिकवर किए हैं, जो कुछ असल मालकान के हवाले किए जा चुके हैं और बाकी जो है सपुर्दारी लीगल प्रोसेस में है। मुलज़म हमारे पास रिमांड पे हैं, उसमें एक हसनैन है, मुलज़म तसव्वुर है, फ़िज़ान है। ये एक नेटवर्क था जो फालिया में गली मोहल्लों में और जो अनअटेंडेड बाइक्स लोग खड़ी करके चले जाते हैं, लॉक नहीं करते, वो चोरी करते थे। तो आगे भी हमारा टारगेट जो है ना वो अभी है, इनसे मज़ीद जो इंकशाफ है उन पे अमल उनको सामने रखते हुए हम इनसे मज़ीद मोटरसाइकिल रिकवर करेंगे। बाकी आपने मनशियात के हवाले से बात की है, तो मनशियात की मुहिम जो है वो हमारी यहाँ पे काफ़ी कामयाब हुई है। पहले से काफ़ी सारा स्कोप था कार्रवाई का। यहाँ पे जो ड्रग पैडलर थे उन्हें काबू करने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आई। एक दो थे जो बैनुल अज़लाई सतह पे कर रहे थे, जिनका नेटवर्क था, उन्हें जेल भेजने से ही उनके जो जड़ें हैं और जो दूसरे उनके लिंक्स हैं वो ब्रेक हो गए हैं। तो बाकी मज़ीद इस पे काम की ज़रूरत है। मैं अभी पूरा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे 2 माह हुए हैं अभी यहाँ पोस्टिंग हुए। तो लोगों के साथ जो मेरा सोशल राब्ता या जो है उसमें अभी मैं चूँकि थाने में ज़्यादा वर्किंग है तो वो नहीं पहुंच पा रहा। इंटेलिजेंस हमें जो मालूमात लोगों से आ रही है वो जो होनी चाहिए जिस लेवल पे वो नहीं, क्योंकि पुलिस जो आगे कम्युनिटी पुलिसिंग का दौर है उसमें लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, लोगों के मसाइल के हल के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग तरतीब पुलिसिंग करना जो है ना वो अहम चीज़ है। उसमें एक मिसाल मैं दूंगा फालिया बूटा की। वहाँ के जो सरकर्दा लोग हैं उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि यहाँ पे मोबाइल जो है ना वो लड़के आते हैं, वो मोबाइल चोरी कर लेते हैं। वो चूँकि आईएस और ये नशा वगैरह करने वाले, सुबह वो उन्होंने नशा जब करना होता है तो रात को वारदात करके सामान बेच के वो इस तरह नशा पूरा करते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ मिल के बल्कि हमने उनके साथ मिल के, ये उनका इनिशिएटिव था कि हमने छतों के ऊपर और जो कोने पे जगह होती हैं, जो लिंक रोड्स हैं, वहाँ पे हमने पहरे जो छतों पे रह के किया। तो उससे जो है वो हमने राउंड अप कर लिए बंदे, तो उनसे हमने 15 के करीब मोबाइल भी बरामद किए थे। तो मोहल्ले की सतह पे अमनो अमान हो गया था। इसी तरह और भी है। ये जो फालिया मेरी प्रायोरिटी थी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी सक्सेस रही है। अभी हम जो है ना अपनी पेट्रोलिंग को मौसर मज़ीद करेंगे तो उससे और अच्छे नतीजे आएंगे। अच्छा अज़हर साहब, ज़रा मेरे नाज़रीन को बताइएगा कि जो फालिया पुलिस है उसका आवाम के लिए क्या पैगाम है। यानी आपको पता है कि जब भी कोई नया SHO आता है तो ज़ाहिर बात है लोगों से उससे रिलेशन कम होते हैं। आम आवाम का ख़ास तौर पे थाना में आना, उनके लिए आपको पैगाम देना जी, चाहिए। मैं इस हवाले से लकी हूँ कि मुझे वेलकम किया गया। काफ़ी जो यहाँ पे मसाइल थे उनमें मैंने जो है वो पर्सनली इन्वॉल्व होके उन्हें हल करवाया। कुछ ताजर बरादरी के इश्यूज़ थे, इसी तरह ज़मीनों के मामलात यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो वो एज़ सच इस तरह के कोई माफिया या नहीं था, लैंड माफिया टाइप नहीं थे। सिर्फ़ वो छोटे मोटे जो तकसीम के तनाज़ात हो जाते हैं, अच्छी ज़मीन के लिए एक भाई कोशिश करता है, दूसरा भी जब करता है उनमें तज़ाद हो जाता है, उनमें अनाज बन जाती है, तो उसको हल करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती अगर उसको हम एक टेक्निकली लेके चलें तो।
इसके अलावा मेरे साथ जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे जो है ना इंटर रिलीजियस और इंटर कम्युनल जो है लोगों के दरमियान जो चेन्स है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है। लोग एक दूसरे को बर्दाश्त भी करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ मिल बैठ के खाते भी हैं, एक दूसरे की महफ़ल खाना वगैरह और पार्टीज़ वगैरह भी करते हैं, जाते भी हैं। इस तरह का कोई है नहीं कि मखसूस किस्म का कोई हो अच्छा, सेटअप। मंशियात फरोशों को गिरफ़्तार करने पे कोई सियासी प्रेशर या कोई आया तो नहीं? मुझे सियासी तौर पे जो है ना वो ये फ्री हैंड दिया गया था ज़रूर कि जी आप जो है एक्शन नहीं करते, शिकवे थे, तो उसके लिए फिर जो गो मिला मुझे वो मैंने उसको बड़ा जो है ना वो फ्रीली यूज़ किया है। यानी कि कोई भी रुकावट नहीं बनी, हमें एंगेज कर लिया जाता है कोर्ट मैटर्स में, या हमारे ख़िलाफ़ जो अवाम फिर वो लोग जो करना शुरू कर देते हैं ताकि हमारी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाए। तो उसमें जो है ना वो बहुत पॉजिटिव रोल, इस आपने जो सवाल किया इस हवाले से बहुत पॉजिटिव रोल रहा है, और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इसी तरह हम ये काम करते रहेंगे। जी जनाब, जैसा कि आपने सुना कि अज़हर बशीर साहब का यही कहना है कि मुझे पब्लिक की तौर पर अंजुमन ताजरान की तरफ से या फालिया शहर की तरफ से बड़े अच्छे तरीके से जब मैं आया हूँ वेलकम किया गया, और इंशाल्लाह आगे मेरी कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले, और जहाँ भी जराइम हो आम आदमी उसकी निशानदेही करे। उन्होंने आज हमें एक अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, वो स्क्रीन पे सामने आपको नज़र भी आएगा। अगर किसी जगह भी आप जराइम को देखें तो उसकी फ़ौरी उनके नंबर पे निशानदेही करें, आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। जी।